गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पियर्सन। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा आप लोग। चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वलेंट रेशनल नंबर और नॉट, यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि रेशनल नंबर इक्वलेंट होंगे या नहीं होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सप्रेस 2/9 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 54। करवा चुका हूँ। हाँ, वो मैं एक बार बेटा दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप एक फ्लो में आ जाओ दोबारा से। तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें हम लोगों को बोला गया है कि 2/4 को रेशनल नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना है, मतलब ऐसे उसको रिप्रेजेंट करना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 54 हो जाए। तो लाइक जैसे 2/9 है तो उसका डिनोमिनेटर मतलब होता है फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो डिनोमिनेटर हमारा 9 हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर 54 हो जाए, तो आप देख पा रहे हो कि 9 से 54 हो गया। ठीक है, तो 9 में हम किससे इंटू करें 54 हो जाए बेटा? तो 9 से 54, तो जिससे हमने 9 में इंटू करी है उसी से हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 6 2 12, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/54। वेरी गुड बेटा। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी बोला था, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमसे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में हमसे चेंज करवा रहा है, कन्वर्ट करवा रहा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इनटू करेंगे। बट इसी के जस्ट अपोजिट अगर आपको जैसे बोला जाए कि डिनोमिनेटर को, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 12/18 जिसका डिनोमिनेटर हमें बनाना है 9, है ना। क्वेश्चन ऐसा आएगा एक्सप्रेस 12/18 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 9। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब हमसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करवा रहा है तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। वेरी गुड। तो हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। बट इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइड किससे करें, तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि 18 को 9 से डिवाइड कर दो फिलहाल साइड में रफ में। तो हमने यहाँ पे देखा 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर जो भी नंबर हमारे पास आता है क्वोशिएंट उसी से हमें डिवाइड करना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 6, तो हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएगा 6/9। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बस कि जब भी हमें वो स्मॉल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कराएगा तो वहाँ पर जो हमारा रेशियो नंबर है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बट जब वो स्मॉलर डिनोमिनेटर को लार्जर में कन्वर्ट कराएगा वहाँ पर इनटू करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप, क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक ही क्वेश्चन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 81/27 एज ए रेशनल नंबर, सब लिख लीजिए इसको, एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर, एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 9। ठीक है, एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 9। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हमारा। सेकंड है एक्सप्रेस, मतलब पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बस मैं वहाँ पे ये वर्डिंग चेंज कर दूंगा, जहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स चेंज करूँ उसको आप देख लीजिएगा। तो न्यूमरेटर की जगह इस बार हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड है वो ये है 20/16 विद डिनोमिनेटर 48। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, स्टेटमेंट उसकी सेम है, कुछ वर्डिंग्स चेंज है बस। एक्सप्रेस
ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे बस नोमिनेटर आ जाएगा अगेन, ठीक है। एक्सप्रेस 125 अपॉन 100 विद न्यूमरेटर 5, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट सेम है। एक्सप्रेस 125 अपॉन 100 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 5, बस ये क्वेश्चन है। तो ये 3 आपके सामने क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करना है आप लोगों को, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 which is also as similar as question number 3. Given is compare the following rational number using, यहाँ पर हमें कुछ एरोज दिए हुए हैं, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, उसको यूज़ करके हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है। हमको यहाँ पर रेशनल नंबर दे दिए 23 अपॉन 46, ठीक है, एंड बीच में बॉक्स। उसके बाद हमें दे दिया 81 अपॉन 99। तो हम लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर करके और ये सिंबल यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ सिंबल्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन है, या क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। इन सिंबल्स का ये मतलब होता है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के न्यूमरेटर लिख देंगे सबसे पहले। जैसे मैंने 23 लिखा और फिर दूसरा न्यूमरेटर है हमारा 81। जो ऊपर वाले फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं। लाइक अब इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस आपको बनाना आता है बेटा, तो आप यहाँ पर देखिए 46 किसके साथ जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 88 1 के साथ, एंड 99 जा रहा है 23 के साथ। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 इंटू 99 एंड 81 इंटू 46। तो इधर आप इंटू कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने किया 23 की 99 से, तो ये आ गया हमारा 27 82 2277। हाँ बेटा 2277, ये 2277। और ऐसे ही हम करेंगे 81 की 46 से, 46 और 48 432 32 और 436, ठीक है 2173। अच्छा इनटू में ना आप एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो आप ये ध्यान रखिए कि इनटू में ना हम किसी भी नंबर की किसी से इनटू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना इनटू जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया था पहले। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या कहती है कि अगर आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, हर केस में आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इनटू फॉलो करता है। इनटू मतलब मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर की उसकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कभी भी उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो आप 10 इंटू 2 करो या 2 इंटू 10 करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि किसकी इंटू किससे करें, सिंपली आप इंटू करिए, चाहे आप ऊपर 46 लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर हमेशा हर केस में सेम ही होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फ़िलहाल कि 3726 वो ग्रेटर है 2277 से। तो इसके आगे जो भी न्यूमरेटर है, एक मिनट के लिए हैंग हो गया है ये, रुक जाइए बस, एप्लीकेशन हैंग हो गई है ये, क्लोज करना पड़ेगा सर। ओके ठीक है। तो आपको बस क्या ध्यान देना है ना कि जो भी वैल्यू हमारी बड़ी आई है उसके आगे न्यूमरेटर क्या है। तो उसके आगे अगर न्यूमरेटर 81 है तो जो हमारा फ्रैक्शन है 81/99 ये ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंपैरिजन करना है ना, आपको आंसर लिखना है। तो आप देखिए कैसे लिखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दीजिए इसे, 23/46 एंड ये बीच का जो बॉक्स है ये भी 81/99 एंड यहाँ पर 81/99 की तरफ लगा दीजिए सिंबल ऑफ ग्रेटर, या फिर वो जो सिंबल ऊपर दिए हुए ना, तो जिसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है वो 81 की तरफ कर दीजिए, 81/99 की तरफ, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता कि विच इज़ ग्रेटर, तो 81/99 इज़ ग्रेटर। और अगर आपसे ये पूछेगा विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर, तो 23/46 इज़ स्मॉलर।
अगर ये पूछता है कि आर दे इक्विवेलेंट, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन, दोनों की जो प्रोडक्ट आई है वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट तो नहीं है। बट अगर हमसे ये पूछता है कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 81/99 है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको 2-3 टाइप के वेरिएशन क्वेश्चन कराता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेटा हम लोगों ने ना यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लिया है इसमें, तो अभी हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चन में क्या वेरिएशन था पहले वाले क्वेश्चनों से। तो ये तो पहले वाले की जैसा ही है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, वही ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख लेना है, न्यूमरेटर्स को, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें ना न्यूमरेटर हमेशा ना आगे की तरफ लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये न्यूमरेटर है। अगर आप पीछे की तरफ लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो आगे की तरफ लिखिएगा न्यूमरेटर, ठीक है, उससे फिर आपका कन्फ्यूज़न क्लियर रहेगा हमेशा। तो हमने न्यूमरेटर आगे की तरफ लिखना है, एंड उसके बाद हम लोगों ने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 के साथ किसकी होगी, 7 की, एंड 9 की होगी 17 के साथ। तो 7 21 ज़ा 147, एंड 9 17 ज़ा 3 9 1 6 153। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 153 इज़ ग्रेटर देन 147, एंड 153 का जो न्यूमरेटर था वो 17/7 था, तो विच मीन्स कि 17/7 ग्रेटर है। अगर आपसे पूछूंगा कौन ग्रेटर है, तो 17/7 इज़ ग्रेटर। स्मॉलर कौन है, 21/9 इज स्मॉलर। आर दे इक्विवेलेंट, नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, बट फिलहाल हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंबल कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। 17/7 बड़ा है तो इसकी तरफ बड़ा मुंह खुल जाएगा। ठीक है, एक हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं 21/9, हाँ, वो तो 3 से 3 3 7 सिंप्लीफाई जा, कर देते हैं एंड तो सर ये हाँ 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9, ऐसे करके। सेम आएगा। हाँ बेटा। सर अगर हम लोग 21/9 को सिंप्लीफाई कर देते हैं हाँ हाँ तो सर जो उनका आंसर है वो सेम आएगा। हाँ बेटा, सेम आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंप्लीफाई करो मत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आंसर हर केस में सेम ही आएगा। हाँ, प्रोडक्ट ऊपर नीचे हो सकती है, बट आउटपुट मतलब जो आउटकम है आपका, जो रिजल्टेंट है वो हमेशा सेम रहेगा कि ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि फिर 9 की जगह 3 हो जाएगा, है ना। जैसे आप ये कह रहे हो कि सर 3 7 जा 21 होता है एंड 3 3 जा 9 होता है, तो हमने इनको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट करोगे तो आप बेटा 3 की किससे हो जाएगी, इसकी जगह तो 7 आ जाएगा, और 3 की किससे हो जाएगी, इससे, और यहाँ पे हो जाएगी 7। तो आपके ना आंसर जो है यहाँ पर फिर हो जाएंगे 49/51। बट बेटा आउटपुट देखो फिर भी सेम ही रहा, रिजल्टेंट सेम रहा, नहीं रहा। यस सर। हाँ, तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपके न्यूमरेटर सेम हो गए, है ना, न्यूमरेटर अभी तक हम लोगों ने सब डिफरेंट लिए थे, अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूमरेटर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऊपर वाले आ जाइए। अच्छा बेटा, अगर जैसे ये नेगेटिव वाले होते हैं ना, जितने भी नेगेटिव वाले जिनके डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं भी नेगेटिव आ जाता है, तो सबसे पहले ना आप ये माइनस का साइन हटा दीजिए। इसको हटाने के लिए मैंने आपको पहले दिन बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है उसको आप भेज दीजिए ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर आप देख रहे हो 36 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स ये प्लस का 36 है। तो माइनस जब प्लस वाले साइन के साथ जाता है तो प्लस माइनस हमेशा एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो माइनस आ गया ये ऊपर की तरफ, तो ऊपर हो गया -36 एंड नीचे हो गया
प्लस 5, ऐसे ही ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर माइनस प्लस का 33 था तो हो गया माइनस का 33/4। उसके बाद आप इंटू कर दीजिए, तो -36 एंड -33, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 4 की इसमें 5 की, तो ये हो गया हमारा 24 का 4 2 कैरी एंड 3 4 12 एंड 2 44 माइनस का, एंड यहाँ पर हो गया हमारा माइनस का 165। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, हम लोगों को पता है माइनस में कोई वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन में जब हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है। मैं एक बार फिर आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन मतलब जिस पे हम नंबर्स दिखाते हैं, तो इस नंबर लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है, अगर इसका सेंटर में ये 0 मान लूँ तो राइट हैंड साइड की तरफ जाने पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वो वैल्यूज़ प्लस की होती हैं। ठीक है, तो जैसे 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, मतलब राइट हैंड साइड जाने पर ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है राइट हैंड साइड जाने पर। उसी के अपोजिट जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो -1, -2, -3, -4, ये वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो -1 है ना वो -2 से बड़ा है, और -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो माइनस का 1 होगा वो -4 से भी बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आप जितनी दूर जाते रहोगे वैल्यू छोटी होती चली जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लाइन बहुत लंबी कर दूँ तो कहीं ना कहीं 144 भी आएगा और 165 भी आएगा, है ना। तो 144 पहले आएगा, ठीक है, और 165 बाद में आएगा। तो इसलिए 144 जो है वो 165 से बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आप जितनी दूर जा रहे हो वैल्यू उतनी कम आपकी डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो 165 अगर 44 100 इधर कहीं आ रहा है, माइनस का 144 नंबर लाइन अगर मैंने सपोज़ यहाँ तक इंक्रीज़ कर दी, तो -144 अगर इधर कहीं आ रहा है तो माइनस का 165 इधर कहीं होगा, है ना। तो -144 पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो -1 पहले आ रहा था, 4 बाद में आ रहा था, तो -1 4 से बड़ा है। तो इसी तरह -144 भी -165 से बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जितनी दूर जाओगे आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तो हमारा ये माइनस का 165 -144 से छोटा है, तो 144 के आगे कौन सा साइन है, कौन सी वैल्यू है इसके आगे, -36। तो -36/5 वाला जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगा -33/4 वाले से। क्लियर है सबको अभी? यस सर। यस सर। ओके बेटा, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? सर हाँ बेटा। नो सर। सर अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सर इसे कैंसिल आउट क्यों नहीं करते सर? इससे तो सर ये और ज्यादा सिंपल हो जाएगा और हाँ, सर एरर के वो बेटा चांसेस कम हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप उसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप उसे चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, है ना, सिंप्लीफाई करके और सिंपल हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में आप देख पाओगे ना बेटा, एक जगह तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे कोई माइनस का सिंबल ही नहीं है, और दूसरी जगह नेगेटिव है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ऑलवेज पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव वाले से छोटा होगा। तो इसमें इस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आंसर अपना मार्क कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपने यहाँ पे देखा एक वैल्यू पॉजिटिव है ना, जैसे ये पॉजिटिव थी और ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव थी, जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, वो नेगेटिव थी। तो नेगेटिव वाला ऑलवेज छोटा होगा पॉजिटिव वाले से। इवन जो नेगेटिव वाला है ना वो 0 से भी छोटा होगा। नंबर लाइन देख लो, क्योंकि है ना, मैंने बोला 0 सेंटर है, इसके आप लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो -1 जो है वो ना -1 0 से भी छोटा होता है। ठीक है, -2 -1 से भी छोटा होगा, -2 -1 से छोटा है, और 1 0 से भी छोटा है। तो -2 तो 0 से भी छोटा हो गया। मतलब माइनस की कोई भी वैल्यू हो, इवन माइनस का 1000 भी 0 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब वो 0 से छोटा है तो भाई 1 तो 0 से बड़ा होता है ना, तो इसलिए
पॉजिटिव वैल्यू हमेशा जो है वो नेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अब हमारा जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इस क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। अब इसको देखिएगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लिया हुआ है, बट मैं अगर ऐसे कर लूँ थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया। 51 एंड 61 डिवाइड करोगे तो जल्दी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और भी हो सकता है। तो अब इसमें मैं अगर जो अभी तक हमने मेथड किया है उसी से करने की कोशिश करूँ तो ये कैसे होगा, आप ध्यान से देखिएगा। हम दोनों के नोमिनेटर लिख देंगे पहले। अच्छा, अब दोनों नोमिनेटर ही 10 10 है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन नोमिनेटर हमने लिखा है? वो ऐसे पता चलेगा बेटा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता है कि जो 61 है ना वो इस वाले नोमिनेटर के साथ आएगा, एंड जो 51 है वो इस वाले नोमिनेटर के साथ आएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा नोमिनेटर है कौन सा नहीं है? जैसे मैंने इसे फर्स्ट और सेकंड डाल दिया, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 61 जो है वो सेकंड वाले नोमिनेटर के साथ आएगा, एंड 51 जो है वो फर्स्ट वाले नोमिनेटर के साथ आएगा। तो अभी हम यहाँ पे इंटू करें तो ये 510, ये 610 हो गया। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू बढ़ी है? ऑब्वियसली ये वाली बढ़ी है 610, और इसका जो नोमिनेटर है वो 10 है, तो दोनों जगह 10 ही 10 है। तो ये कौन से वाला 10 है? तो आप देखो 61 किसके साथ था? इस वाले 10 के साथ था, तो इसलिए ये वाला 10 है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब 10/51 वो ग्रेटर हो जाएगा 10/61 से। समझ में आया सबको? यस सर। श्लोक आपको समझ में आया बेटा? देवांश, श्लोक का तो नेटवर्क ही दिक्कत करता रहता। चलिए, अनिरुद्ध आपको क्लियर है बेटा? आयांश और अनिरुद्ध? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए इसका। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज करना है हमें रेशनल नंबर को इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सिंपल मैंने स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 61 इज़ ग्रेटर, 61 इज़ ग्रेटर। चलिए देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम आई है। हाँ, 61 वाला जो है वो ग्रेटर है ना, बट 60 हमने तो ग्रेटर और स्मॉलर जो बताएंगे वो हम न्यूमरेटर के बेसिस पे बताते हैं ना। इनका जो प्रोडक्ट आया है जैसे 10 × 61 तो 610 आया है, तो उसका हमें केवल न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर ये किसका था? जैसे 61 किसके साथ इंटू हो रही थी? 10 के साथ। तो ये 10 कौन सा है? ये वाला 10 है। आप देखोगे ना 61 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले 10 के साथ, तो हमें केवल न्यूमरेटर देखना है, हमें ये नहीं देखना ये क्या है। ठीक है, तो 61 कौन से वाले 10 के साथ था? इस वाले। तो डेट मीन्स कि ये 10/51 वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब भी क्लियर हुआ? यस सर। शिप्रा आपको क्लियर हुआ? ओके ओके, अभी हमें करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा कैसे अरेंज करेंगे हम इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3/7, 21/49, 22/66। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है पहले छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, और ऐसे चलता रहता है। मतलब छोटे से बड़ी की तरफ जो ऑर्डर होता है ना, जिसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। छोटी वैल्यू, उससे बड़ी एंड सबसे बड़ी, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं 3/7, 21/49, 22/66। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भाई सबसे बड़ा कौन है इसमें। तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक तरीका तो ये है कि डिवाइड करो इन सबको, और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका और सुटेबल तरीका होता है वो ये है कि आप लोग क्या करो ना, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। मतलब डिनोमिनेटर आप इनके सेम बना लो। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जो भी इनके डिनोमिनेटर हैं, जो ऑलरेडी इनके डिनोमिनेटर हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ
7, 49 एंड 66। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम के लिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एलसीएम के लिए जो मेथड हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिख लेंगे कॉमा लगा के, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्राइम, तो मैथमेटिक्स में ना कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो अपने टेबल और वन के टेबल में आए केवल, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो, वो खुद और वन। तो स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 7, है ना, 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 23, फिर उसके बाद 29। तो अभी जैसे मुझे कैसे पता कि ये नंबर प्राइम नंबर है, तो आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएंगे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। आपको बहुत सिंपली बस ये ध्यान रखना है कि वो नंबर जो अपने और वन के टेबल में आए, ठीक है, मतलब जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, वो खुद और वन। अच्छा, वन प्राइम क्यों नहीं होता? क्योंकि वन केवल वन के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। तो मैंने आपको बताया प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और वन। तो जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद फिर 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और भी बहुत सारे होते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7, 49 एंड 66। तो ये हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्राइम नंबर लिखिए। सबसे पहले जैसे 2 है तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या ये 7, 49 और 66 2 से डिवाइड होगा। तो 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं। 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, नहीं आता। 2 के टेबल में 49 आता है? अच्छा, 2 का टेबल ना ये मत सोचिएगा केवल 10 तक होता है। 2 का टेबल मतलब उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। तो ये 1 बच गया। तो अगर वो पूरा डिवाइड होगा मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो डेट मीन्स वो 2 के टेबल में आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले नंबर को चेक करिए। तो लास्ट वाला नंबर है हमारा 66। क्या ये 2 के टेबल में आएगा? तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस, सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो ये हैंग कर रहा है। बस 1 मिनट। तो अभी हमें 66 को डिवाइड करना है जैसे 2 से। तो 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा, ये वाला 6 नीचे उतारेंगे, 2 3 जा 6। सर ये सर कट जाएगा सर 33। हाँ, तो 33 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर 33, ठीक है। एलसीएम के 33 कह रहा है 2 से कट रहा है। तो अभी मैंने देखा 2 से 7 तो नहीं कटता, तो जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज उतार देंगे, एंड जो कट रहा है उसे काट देंगे, उतार देंगे। हाँ। तो 66 कितनी बार में कटा था बेटा? 33 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे 33 सर 33 बार। वेरी गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। फिर अगेन देखते हैं 2 से कोई कटेगा। तो 2 से 7 तो पहले भी नहीं कट रहा था, अब भी नहीं कटेगा, 49 भी नहीं कटेगा। 2 से 33 को देखना है डिवाइड करके। तो 2 1 जा 2 बचा 1 3 एंड 2 6 जा 12, नहीं कटा, 1 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, अब 3 लेंगे। तो 3 से हमने यहाँ पे किया, 3 से 7 भी नहीं कट रहा, 49 नहीं कट रहा, बट 3 से 33 कट जाएगा। कैसे? यहाँ पे 33 लिखा, 3 1 जा 3, बचा यहाँ से 3 एंड 3 1 जा 3, तो कट गया ये पूरा पूरा। कितना आया? 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11, ठीक है। उसके बाद 5, बट 5, हाँ यहाँ पे 5 भी होता है प्राइम नंबर। 5 से भी नहीं कटेगा कोई, क्योंकि 5 से वही नंबर कटते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 आता है, ठीक है। उसके बाद 7 से हम देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, बट 7 के टेबल में 11 नहीं आता, एज इट इज़। हाँ, अब यहाँ पर आप दोबारा देखिए कि यहाँ पर ऐसी कोई डिजिट है जो 7 से कट जाए, तो ये कट जाएगा दोबारा से 7 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। 7 1 जा 7, और 7 के टेबल में 11 नहीं आता, तो उसको भी एज इट इज़।
अब हमारे पास यहाँ पर 1 1 हो चुके हैं। हमें एक्चुअली जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो हमें क्या करना है, सब को यहाँ पे 1 1 ही बनाना है। तो ये तो 1 1 हो चुका है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम देखेंगे कौन सा नंबर हमारे पास बचा। तो हमारे पास बच गया केवल 11। तो 11 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे 11 से डिवाइड। तो 11 के टेबल में 11 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो 11 को 11 से डिवाइड करने पर आ गया 1, और जैसे ही नीचे 1 1 बचेगा तो हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। तो एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों के पास एलसीएम कितना आया, जो भी ये नंबर आए हैं इनकी आप इंटू कर दीजिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 42 फिर 7 जा 14, 1 कैरी 294। उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से। तो ये आ गया 294 294। तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 2234। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 2234। तो बस अब आपके पास एलसीएम आ चुका है। तो अब लिख दीजिए सबके डिनोमिनेटर में 2234, हर एक के डिनोमिनेटर में ये लिख दीजिए 2234। तो देखिए हमने बना लिया है डिनोमिनेटर सेम। तो लगभग 90% काम हमारा एलसीएम से ही हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत काम है उसे आप देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम इजीली अब कंपेयर कर सकते हैं सबको। तो डिनोमिनेटर सेम होते ही अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 7 के टेबल में 2234 जो है वह कितनी बार में आता है, ठीक है। तो आप ना एक तरीका तो यह है कि इसको 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे 49 के टेबल में चेक करना है 2234 कितनी बार में आएगा, तो इसको 49 से डिवाइड कर लो, ठीक है। या फिर सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो एडवांस तरीका है, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे एडवांस तरीका है, वो ये है। आप ना यहाँ पर जैसे 7 के टेबल में चेक कर रहे हो तो 7 को छुपा लो, केवल एक 7 को, है ना। 7 को चेक कर रहे हो ना, तो एक 7 को छुपा लो। तो जो वैल्यू बची उनके इंटू करके लिख दो। जैसे 3 2 बचा, 3 बचा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हमें चेक करना था कि ये 7 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो अब यहाँ पर ना 7 को छुपा लीजिए, एंड उसके बाद जो नंबर बचे हमारे उनकी इंटू कर दीजिए। कौन कौन से नंबर हमारे पास बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, और ये वाला 7 और 11 बच गया। तो इनकी इंटू करिए आप। तो 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6, है ना। इन सब की इंटू कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो 2 3 जा 6 और 7 11 जा 77। इनकी इंटू करी मैंने 42, 4 कैरी 42। तो ये आ गया हमारा 462। तो यहाँ पर 462 से नीचे भी इंटू और ऊपर भी इंटू। तो इसको इंटू कर देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 1 13, ठीक है।
तो जैसे हमने यहाँ पे 7 से करा, अब इसके नीचे हम देख पा रहे हैं 49 है, तो अब इधर 49 को हाइड कर दीजिए। एक मिनट बस इसको इरेज कर देते हैं। तो अब 49 को हाइड कर दीजिए। 49 को हाइड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे 7 7 जा 49 होता है, तो इन दोनों नंबर को हमने कर दिया हाइड। हमारे पास क्या क्या रह गया, 2 इंटू 3 इंटू 11, तो 2 3 जा 6 एंड 6 11 जा 66। तो यहाँ पर किससे इंटू होगी, 66 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर हो जाएगा 21 66 जा 1386। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नीचे 66। अब देखिए 66 को छुपा दीजिए, ठीक है। तो अब हम छुपा रहे हैं 66 को, तो 2 3 जा 6 है ना, और 6 11 जा 66। तो हमने 66 को छुपा दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा होता है 49, तो यहाँ पर इंटू कर दीजिए 49 से, नीचे भी और ऊपर भी। तो 22 की 49 से इंटू कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा 8 17 1 कैरी एंड 10। तो अब हमारे पास सारे नंबर आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो अब यहाँ पर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1700 1078, तो इसको लिख दीजिए 1078, ठीक है, अपॉन 200 2234। और ये दोनों फ्रैक्शन आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है ना। तो इन दोनों को आप कैसे लिखेंगे, यस सर। हाँ, ये 1078 तो सबसे बड़ा सबसे छोटा था, इसके बाद ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में ना आप इक्वल टू का ही साइन बनाइएगा, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन नहीं बनाना, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप इक्वल्स टू का साइन बनाइएगा। ओके सर। हाँ, ये वाली वैल्यू सबसे छोटी थी है ना, और ये इससे बड़ी है, तो इसलिए मैंने बड़े का साइन इस तरफ बनाया। और ये दोनों वैल्यू एक जैसी थी, तो मैंने इसके बीच में इक्वल टू का साइन बनाया। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिख दीजिए। एक्चुअल वैल्यू क्या कौन सी होगी, जो पहले वाली वैल्यू थी, पहले वाली क्या थी, 22/66 22/66 एंड 21/49, और इसकी भी क्या है, 3/7, 3/7। ठीक है। ये हमारा था मेथड इसको सॉल्व करने का। अब मैं इसका ना आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ जो बहुत ही इजी है। उसमें बस आपको ना थोड़ा सा क्या करना है, अपना माइंड ओपन करके करना है। वो कैसे, आप देखोगे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसमें बस आपको ना थोड़ा सा माइंड ओपन करना है और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3/7 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आए और उसी टेबल में 7 भी आए। बट 20/49 आता है किसके टेबल में, 7 के टेबल में, है ना। 7 का अगर मैं आपके सामने टेबल लिखूँ तो आप उसमें देख पाओगे, उसमें 29 भी आता है एंड 21 भी आता है एंड 49 भी आता है, ठीक है। देखो 21 आ रहा है एंड 49 भी आ रहा है। तो इसको मैं 7 से काट सकता था, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, और ऐसे ही ये भी कट जाएगा 22 के टेबल से, 22 1 जा 22 एंड 22 3 जा 66। तो अब हम लोगों के पास एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन आ गया है एंड इसका एलसीएम लेना बहुत ज़्यादा इजी है पहले वाले फ्रैक्शन से, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ना ध्यान देना है हम लोगों को कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो सकती है, मतलब वो ऊपर नीचे कट सकती है, तो उसको काट देंगे, और अगर नहीं कट रही तो फिर हम नॉर्मली डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसलिए बताया क्योंकि इसका जो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ना तो ऊपर की वैल्यू कट रही है ना नीचे की। जैसे मैं उसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप भी देखिएगा, 11/-15, ठीक है। नेक्स्ट है 7/10, उसके बाद है हमारा -3/20
और उसके बाद है अगेन 7 अपॉन प्लस का 7 अपॉन 30 माइनस 30। तो ना तो ऊपर वाली वैल्यू और ना नीचे वाली, ये किसी के टेबल में नहीं आती। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 11 भी आए और 15 भी आए 1 के अलावा, ठीक है। तो 1 को तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, और 1 के अलावा ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 11 और 15 दोनों आते हो, 7 और 10 आते हो दोनों, 3 और 20 आते हो, और 7 और 30 आते हो। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है, जो नीचे वाला माइनस है उसे ऊपर पहुँचाना है। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जो पहले से ऊपर है उसे नहीं छेड़ना, बस जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम आप देखोगे बहुत ही सिंपल आएगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर था 15, 10, 20 और 30, ठीक है। अब एक ऐसा टेबल लेना है जिसके टेबल में इनमें से कोई भी वैल्यू आती हो। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 के टेबल में शायद ये सब कट जाएंगे। तो 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता, बट 2 के टेबल में 10 आता है। 2 5 ज़ा 10, 2 के टेबल 20 आता है, 2 10 ज़ा 20, एंड 2 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, बचा 1 कैरी 0, एंड 2 5 ज़ा 10। तो 30 कट जाएगा 15 बार में। फिर अगेन ये 2 से कट सकता है, 15 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 2 5 ज़ा 10 और 15 नहीं आएगा। फिर 3 से चेक करना है, क्या 3 के टेबल में 15 आता है? यस, 3 5 ज़ा 15। तो 3 5 ज़ा 15 ये नहीं आता, जो नहीं आता उसको एज इट इज़ लिख दो, और 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास 5 5 5 बचा, और 5 केवल किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो हम लोगों का जो एलसीएम हो गया, जैसे यहाँ पे 1 बनता है ना, वो ख़त्म, क्वेश्चन इसके बाद ख़त्म। अब सीधा क्या करिए, जो भी नंबर है इनकी मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब की इंटू। तो 12 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एंड 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम आ चुका है 60। तो सारी वैल्यूज़ को एक बार आप लिख दीजिए दोबारा, एंड इनके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 60, हर एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में 60। क्योंकि हम लोगों को ना सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो जो भी हमारा एलसीएम आया वही डिनोमिनेटर में लिख देना है हमें। तो अब सारे डिनोमिनेटर आप देख रहे हो 60 हो चुके हैं। 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? यहाँ पे आप 15 को छुपा लीजिए, है ना। एडवांस तरीके से हम थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से करेंगे। पहले क्या होता था ना, बच्चों से बोलते थे 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे या 60 को 50 से डिवाइड करेंगे। बट अभी हम लोग ना थोड़ा सा एडवांस तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे 15 को छुपा लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 होता है, उसे छुपा लिया। तो क्या बच गया? 2 × 2, तो 2 2 ज़ा हो गया 4। तो 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आया? 4 बार में। तो 4 से नीचे इंटू 4 से ऊपर। ऐसे 10 के टेबल में 10 6 ज़ा 60, ठीक है। अगर आपको टेबल आता है तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। 20 के टेबल में 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 23 ज़ा और 32 ज़ा 60, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कितनी बार में कट रहा है, तो सिंपली 60 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा, या 60 को 30 से डिवाइड कर दोगे तो भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास सारे नंबर आ चुके हैं, अब सारे फ्रैक्शन आ चुके हैं। -44/60, -42/60, -9/60, -4/60।